हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज कर रही हूँ सफाई। हफ्ते में मैं एक बार ऐसे सफाई करती हूँ। ऐसे सफाई तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन ये खिड़की दरवाजे तो हफ्ते में एक बार ही करती हूँ। तो मैंने पहले पूरे घर के जो स्विच बोर्ड हैं उनको साफ़ कर लिए। इसके बाद है ना बेड पोंछा। अब ये खिड़की पोंछ रही हूँ और इसके बाद फिर ये इसको झड़ा दूँगी, क्योंकि एक बार मैं इसको झड़ा चुकी हूँ, दूसरी बार झड़ा रही हूँ। और इसके बाद मैंने अलमारी के ऊपर से ना ये सूटकेस उतारा। इसमें ना ठंड के कपड़े भरे रखे हैं, जगह ही नहीं है, ऐसे ही रखना पड़ता है। और इसलिए मैंने सबको उतार उतार के और उनको पोंछ दिया है। जो थोड़ी बहुत मिट्टी लग जाती है उसको साफ़ करके, और इसके बाद मैं ऊपर पेपर बिछा दूँगी और इसके बाद फिर उनको रखूँगी। भारी है उठाया नहीं जा रहा था, लेकिन अब काम तो करना ही है, उठाना ही पड़ता है। फिर ये सब मैंने वापस ऊपर लगा दिया। अब ये वाला सूटकेस लगा दूँगी। सूटकेस को ऊपर रख देती हूँ। इसके बाद अलमीरा साफ़ कर दूँगी। पहले गोदरेज वाली करूँगी, इसके बाद उसके साइड में वो साफ़ करूँगी। इसके बाद फिर आता है टेबल का नंबर, तो इस टेबल को साफ़ कर देती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ रहता है नहीं, इसमें बस यही है कि टीवी की रिमोट रख देते हैं और घड़ी वड़ी उतार के रख देते हैं, कभी कभार लैपटॉप रख देते हैं। और ये जो है टोस्ट का डिब्बा है जो हमेशा यहीं पर रहता है। और इसके बाद फिर मैं टीवी साफ़ कर देती हूँ। टीवी वो संभाल के साफ़ करने पड़ रही है। और ये तार वार तो देखिए ऐसे लटक रहे हैं, क्योंकि अब हम रेंट पे रहते हैं, इसलिए जैसी सुविधा है उसी में रहना पड़ता है। इसके बाद फिर मैं ये चेयर साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद जो पीछे स्टूल रखा उसको साफ़ करूँगी। और इसके बाद फिर है ना पोंछा हफ्ते भर में एक बार जब मैं ऐसे सफाई करती हूँ ना, तो ये हार्पिक रेड वाला है जो पोंछा लेके लगाते हैं। टाइल्स वाइल्स जो भी दाग धब्बे होते हैं ये सब साफ़ हो जाते हैं। तो हफ्ते भर में एक बार मैं इसको मिला के और फिर पोंछा लगा देती हूँ। और मैं है ना वैसे तो वाइपर से ही पोंछा लगाती हूँ, लेकिन एक बार तो हफ्ते में बैठ के पोंछा लगाती हूँ। कमर में दर्द तो बहुत तेज़ होता है मेरे, लेकिन एक बार तो ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि वाइपर से इतना ज़्यादा जो दाग धब्बे होते हैं, साइड होती हैं, वो नहीं साफ़ कर पाते। इसलिए मैं एक बार ऐसे पोंछा लगाती हूँ। पूरा सरका के टेबल जो है करके फिर पोंछा लगाऊंगी। और इसके बाद अभी एक हफ़्ता पहले मैं दरवाजे जो है सारे साफ़ किए थे, तो नीचे नीचे जो हाथ लग जाते हैं, तो इस चक्कर में मैं इनको भी हाथों हाथ पोंछ देती हूँ। और इसके बाद मैंने पूरे कमरे में जो है पोंछा कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरे कमरे की बारी आती है, तो अब इसको भी झड़ा देती हूँ। पहले एक साइड रख देती हूँ, बाद में झड़ाऊँगी। अब ये खिड़कियाँ क्या है कि साफ़ हैं, लेकिन है ना बारिश हुई थी कल ना, तो हवा के साथ पानी आता है तो थोड़ी बहुत छींटे हो जाते हैं। इसलिए मैं इन खिड़कियों को भी साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद फिर मैं है ना चादर बिछा दूँगी, तो इस चादर को बिछा देती हूँ। इसके बाद फिर मैं जो टेडी बियर रखे हुए थे उधर उस जगह को साफ़ करके फिर टेडी बियर लगा दूँगी। टेडी बियर ज़्यादा नहीं है, एक डॉल है और छोटे छोटे से 1 2 3 टेडी बियर हैं। इसके बाद इधर क्या है ना कि इधर मुझे रोज़ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि है ना कंघी कर लेते हैं ना ड्रेसिंग के पास खड़े होके, तो बाल हो जाते हैं यहाँ पर, तो फिर इसलिए इसको मैं रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। ड्रेसिंग को भी रोज़ ही साफ़ करते हैं। और इसके बाद ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद फिर ये जो टेबल दिख रही है ना उसको साफ़ करूँगी, जो लैपटॉप वगैरह रखे हैं
उनको साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद ये जो है मैंने प्याज ली थी 25 किलो। तो पहले जो टब में रखी थी भर के रख दी थी, तो मतलब ख़राब होने लग गई थी, तो आधी मैंने टब में रखी और आधी मैंने ऐसे नीचे डाल दी थी खुले में कि हवा लगती रहेगी तो सही रहेगी। खुले में डालने के बावजूद भी प्याज 4-5 तो ख़राब हो गई। और इसके बाद प्याज को मैंने टब में भर के और उनको बाहर रख दिया है। और मैं ये टेबल सरका के पोछा लगा देती हूँ। बेड के नीचे मैंने झाड़ू निकाल ली थी और इसके बाद उसके अंदर भी मैंने पोछा लगा दिया था। बाद में मैंने बस बाहर लगाया और मैंने सारे कमरे के जो दरवाजे उनको साफ़ किया। इसके बाद सिलाई मशीन साफ़ की और इसके बाद ये मंदिर है जो नीचे इसको साफ़ किया। इसके बाद मैंने ये बक्सा साफ़ किया। इसमें तो क्या रजाई, गद्दे और जो और सर्दी के कपड़े हैं वो रखती हूँ इसमें। तो इसको मैंने ना सीढ़ियों के पास रख रखा है। इसको मैंने इससे ढक दिया। ये खुला रहता है तो ज़्यादा मिट्टी हो जाती है और ऐसे मैं ढक के रखती हूँ तो साफ़ रहता है। थोड़ी बहुत मिट्टी लगती है। और इसके बाद फिर मैं सारी रेलिंग और सीढ़ियों को साफ़ कर दूँ। मतलब पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया। लास्ट में सीढ़ियों का नंबर आया है। तो अब सीढ़ियों को साफ़ करने के बाद फिर आती है बारी किचन की। तो बर्तन तो मैंने धुल दिए थे। इसके बाद मैं गैस को साबुन से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना ये ऑयली हो जाती है, इसलिए मैं इसको साबुन से साफ़ कर रही हूँ। फिर साफ़ कपड़े से इसको पोंछ देती हूँ और इसके बाद फिर मैं टाइल्स साफ़ करूँगी पॉलीन से। और इसके बाद जितने भी स्विच बोर्ड हैं उनको साफ़ किया। अचानक से यहाँ पर मुझे करंट लग गया था, वो मिक्सर रखा हुआ है ना और ये लगा हुआ था तार और मेरे हाथ गीले थे तो एकदम से मुझे झटका लगा। फिर ये पूरी जो भी टाइल्स है, स्लिप है, सब साफ़ कर दिया मैंने। सारा सामान खिसका के मतलब साफ़ कर दिया और जो भी सामान था उसको सारे को हटाया और उधर पोछा लगा दिया। इसके बाद जो स्टैंड लगा है उधर चमचे वमचे जो झबिया जो भी था ना वो उधर उनको टांगा। वही एक जगह थी जहाँ उसको मैं मतलब लगा सकती थी और कहीं तो जगह थी नहीं। इसके बाद मैंने ये जो कटोरियाँ हैं इनको सेट किया, देखिए। और इसके बाद सामने गंदा हुआ था क्योंकि कल परसों ही मैंने इनको साफ़ किया था। ये सामने मैंने इनको सबको पोंछ दिया है। और इसके बाद जो भी सामान है वो सेट कर दूँगी। इसके बाद फिर मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। फ्रिज का प्लग मैंने निकाल दिया क्योंकि एक बार करंट लग गया ना, इसलिए। इसके बाद ये मेरे पास टॉवल पड़ी थी तो ये रिटायर हो चुकी है, तो इसको काट के मैं किचन में इस्तेमाल करूँगी। तो इनको मैंने 4 तो छोटे छोटे बनाए हैं और एक जो है वो बड़ा काट के और किचन में लेकर जाऊँगी। ये देखिए, अब कितने छेद करो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर लगी हुई थी कील, तो मैंने एक कड़ा लिया, उसमें हाथ पोंछने के लिए टॉवल साफ़ कर दी। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे ये किचन में जो भी काम में आएंगे उसके लिए मैंने रख लिए। अब जब इन सब चीज़ों से जो ज़रूरत पूरी हो सकती है तो फिर क्यों फालतू में पैसा वेस्ट करें। मैं तो हर बार यही करती हूँ, घर से ही निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैंने सिलेंडर साफ़ किया और इसके बाद लगा दिया किचन में पोंछा। और बस अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब बस मैं पैरदान डालूँगी। इसके बाद ये देखिए
सफाई करने के बाद मेरा किचन, ये देखिए। और प्याज मैंने बाहर खुले में रखी हुई है ताकि वो ख़राब ना हो। तो गैस, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो लिए बाय बाय।